जय हिंद साथियों, माइंड फॉर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो एक और पुनः आपका गुड न्यूज है जिसमें आईबीपीएस ने एसओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मतलब अगर आपका स्ट्रीम अगर स्पेशल स्पेशल आपने रखा हुआ, जैसे मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग किया हो, किसी ने आईटी यानी कंप्यूटर साइंस से किया हो, एग्रीकल्चर से किया हो, लॉ ऑफिसर किया हो, तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए आईबीपीएस अपनी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी आउट करती है। तो इनके भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं आईबीपीएस पीओ के साथ साथ। और अब अगर मैं डिटेल में बात करूं तो 1 तारीख से इसके फॉर्म भरने जा रहे हैं और उसके बाद 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो ये 30/12 को एग्जाम कंडक्ट होगा और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपके पास रिजल्ट जो ऑनलाइन आएंगे वो जनवरी में आएंगे और मेंस जो कंडक्ट होगा ये 28 तारीख को, ये डेट इसमें फिक्स होता है 28/1/2024 को होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको 1 अप्रैल 2024 को मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हर फील्ड के स्पेशलाइज पर्सन होना चाहिए। दूसरा कि अगर आप आईटी से किया हुआ है तो या एमसीए हो गया, बीटेक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब भर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर अगर डिपार्टमेंट में है तो ग्रेजुएशन आपका उससे होना चाहिए। अगर लॉ से अगर आप हैं तो एलएलबी होना चाहिए, मार्केटिंग से हैं तो एमबीए होना चाहिए या एचआर होना चाहिए। ये सारे पोस्ट यहां पर निकाली जाती है। तो इस बार जो अभी आईबीपीएस लेके आई है तो 1402 वैकेंसी लेके आई है आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एक एक करके मैं आपको बता दूं तो एज जो क्राइटेरिया है और 20 से 30 साल एज का आपका क्राइटेरिया है, जिसमें आपको 20 से 30 साल का दिया गया है। मतलब मिनिमम 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आप अगर ओबीसी से है तो 3 साल और एससी एसटी से हैं तो आपका 5 साल। तो अब हम बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या होगा। अब देखिए यहां पर सारे पेपर के अलग अलग प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। जैसे राजभाषा पदाधिकारी अगर बनना चाहते हैं लैंग्वेज ऑफिसर, तो लैंग्वेज ऑफिसर का जो प्री होगा इसमें मैथ नहीं पूछा जाता, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस और स्पेशल रेफरेंस विद बैंकिंग। ये इसका प्री होगा जिसमें 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस जो 25 मार्क का इंग्लिश लैंग्वेज होगा, रीजनिंग आपके 50 का होगा और बैंकिंग आपका 50 का, 125 नंबर के होंगे और सारे सेक्शन कितने हैं 40 मिनट का। अगर आप आईटी ऑफिसर का पेपर देने जा रहे हैं तो यहां बैंकिंग से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये आपसे क्या पूछेंगे तो ये आपसे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट पूछेंगे। तो इंग्लिश क्वांट को आपको 50-50 और 25 इंग्लिश मैंने 125 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आईटी ऑफिसर के बाद तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये मोड है एग्जाम का जिसमें आपसे पूछा जाता है भाई साहब प्रोफेशनल नॉलेज। तो प्रोफेशनल नॉलेज आईटी ऑफिसर हो, मार्केटिंग ऑफिसर हो, लॉ ऑफिसर हो, फील्ड ऑफिसर हो, उनके लिए जो प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन होगा वो 60 क्वेश्चन होंगे और मेंस मैक्सिमम मार्क जो होगा वो 60 नंबर का होगा और 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और राजभाषा प्रोफेशनल में अगर देना चाहते हैं तो राजभाषा में आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे और डिस्क्रिप्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव के मतलब 45 क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन होंगे, नंबर आपको मिलेंगे 60। तो ये जो पूरी हमने आपको रिपोर्ट दिया है तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करिए। माइंड फॉर एकेडमी ऑलवेज आपके साथ है, तो इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।